हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ओहो, आज तो 100 में स्टूडेंट भी आए हुए हैं। वैसे कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप नहीं वो अच्छा, बीएससी सेकंड ईयर में। अच्छा, वैसे आप लोगों में से किसी ने पास होने के लिए मैडम या मास्टर को पैसे दिए हैं? अच्छा, आपने कितने? 5,000? तेरा सही है बहन चो, इतने में तो 2 रसियन आ जाती। मैं फेल हो जाता तब भी नहीं देता, मुझे रसियन पे आती, मैं नहीं दे पाता। वैसे कहाँ से है तू? पलवल से। आई लव पलवल। मैं जानता था ये काम सिर्फ पलवल वाले ही कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को एक बात पता है, पलवल वालों को क्राइम की नज़रों से देखा जाता है। कोई भी अपनी लौंडिया नहीं देता हमें, पता नहीं हमें सबकी हमारी जैसी जिसकी जोर। चलो जाने दो, आपको एक किस्सा बताता हूँ। वैसे हर किसी का किस्सा होता है, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में। ऐसे ही हमारी भी एक किस्सा था। मेरा एक दोस्त था, वो राजस्थान से था लेकिन मैं पलवल से था। एक दिन हम साथ बैठे थे, पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई छोड़ो, हम बकचोदी कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, तुझको वो लौंडिया दिखाई दे रही है ना, उस पे मुझे क्रश आ गया है, मुझे मोहब्बत हो गई है। मैंने कहा, अरे लोडू, मुझे अच्छे से क्रश की स्पेलिंग भी आती है। और वैसे भी हम पलवल वाले हैं, हमसे कौन लौंडिया सेट होने वाली है। फिर बताया मुझसे क्या कहता है वो, कि तू होगा पलवल का लेकिन मैं तो राजस्थान का हूँ। मैंने की सही है बहन चो। उसने अपने 3-4 दोस्तों को कॉलेज में बुलाया उस लड़की को पटाने के लिए, और एक प्लान बनाया छोटा सा। मैं तो वहाँ पे साइड में खड़ा हुआ था, सुन रहा था सारी बातें। बहन चो ने क्या प्लान बनाया था, गांड फाड़ दी थी मेरी तो। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो सामने वाली लड़की दिख रही है ना, भूरी सी, गोरी चिट्टी सी, वो मेरी है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाकर उस लड़की को छेड़ना है, और तब मैं आऊँ तो मुझसे ये कहना है, माफ़ कर दो सर, माफ़ कर दो सर, हमें कॉलेज से मत निकालो बाहर। उसके दोस्त ने कहा, इतना तो कर देंगे बहन चो। मैं वहाँ पर खड़ा खड़ा हंस रहा था और आज सोच रहा था मन मन में, आज तो इस बहन के लोड़े का कॉलेज से पत्ता ही कट जाएगा। क्या करूं, अपना ही था। समझाया लेकिन नहीं माना, मेरी नहीं माना, गाली देके चला गया। भाई की इज्जत रही नहीं। उसके बाद इसके तीनों दोस्त उस लड़की के पास गए और उस लड़की को छेड़ने लगे। थोड़ी देर बाद ये भी वहीं पहुंच गया और उन तीनों लड़कों को, अपने दोस्तों को पहले तो थप्पड़ मार दिया और उनसे कहने लगा कि मैं इस कॉलेज का ट्रस्टी का इकलौता वारिस हूँ, मतलब बेटा हूँ, तुम्हें कॉलेज से बाहर निकलवा दूंगा। मैं वहाँ पर खड़ा खड़ा देख रहा था। उसके बाद वो तीनों लड़के प्लान के मुताबिक उसके पाँव पड़ गए। हमें माफ़ कर दो सर, हमें माफ़ कर दो, आगे से नहीं होगा, आगे से नहीं छेड़ेंगे। लड़की भी खुश। फिर उसके बाद वो तीनों दोस्त इसके चले गए वहाँ से। उसके बाद इसकी बकचोदी शुरू होगी वहाँ पे। पहले तो लड़की का नाम पूछा, रितु, क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर। बहन चो ये खुश। फिर ये उस लड़की से कहने लगा कि आप मेरे नंबर पर मिस कॉल मार दो, यदि इस कॉलेज में आपको कोई भी लड़का परेशान करेगा तो आप मुझे बता देना। मैं वहाँ पर खड़ा था, मैं तभी समझ गया था ये साला इसकी परेशानी दूर करे या ना करे, लेकिन इसका अकेलापन जरूर दूर कर देगा। मेरी गांड वो पापा की परी खुश। उसके मन में एक बात चल रही थी, ये कॉलेज का ट्रस्टी का इकलौता बेटा है, इसके साथ रहूंगी तो कॉलेज की लाइफ आराम से कटेगी। तो यहाँ पर मेरी गांड फट रही थी। उस लड़की ने नंबर भी दे दिया, इस लोडो की सेटिंग हो गई। उसके बाद मैंने सोचा, साला ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकता, हम भी HR 30 वाले हैं, पलवल वाले। तो मैंने भी कुछ प्लान बनाया इसी की तरह, लेकिन मुझे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की पटानी थी। तो मैंने भी अपने 3-4 दोस्तों को बुलाया
और उनसे कहने लगा कि वो सामने वाली लड़की बैठी हुई है, तुम्हें वहाँ पर जाकर उसे छेड़ना है, तभी मैं आ जाऊँगा वहाँ पे और तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी है बस, और वहाँ से चले जाना है। ठीक है, सही है बहन जो। उन्होंने मुझसे कहा इतना काम कर देंगे तेरे लिए। मेरे दोस्त उस लड़की के पास पहुँचे, उसे छेड़ने लगे। मैं भी वहाँ पर पहुँच गया। जैसे मेरे दोस्त ने किया था मैंने भी ऐसा ही किया। पहले तो उन्हें थप्पड़ मारा और उनसे कहने लगा कि जानता है मैं कौन हूँ? मैं इस कॉलेज का ट्रस्टी का इकलौता बेटा हूँ। तुम तीनों को इस कॉलेज से बाहर निकलवा दूंगा। और वो तीनों दोस्त मेरे मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। उसके बाद फिर मैं लड़की के सामने चौड़ा होकर खड़ा हो गया। मुझसे कहने लगा कि डियर थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे नंबर पर मिस कॉल मार दो। जब भी कोई आपको परेशान करेगा ना तो मैं आपको बचा लूँगा। तो वो लड़की मुझसे कहने लगी आप हो कौन? मैंने कि आपने सुना नहीं, मैं इस कॉलेज के ट्रस्टी का इकलौता बेटा हूँ। और मैं उसकी, फिर वो लड़की बोलने लगी मैं उसकी बेटी हूँ, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं तो इकलौती उनकी बेटी हूँ। मेरी गांड फट गई, बादल गरजने लगे, भगवान पे गुस्सा आ रहा था, फंस गया था। उसके बाद उस लड़की ने कॉलेज से नाम कटवा के 7 दिनों के लिए रस्टिकेट दौड़े लगे। ये साल आप भी मौज ले रहा था। और इसकी बंदी वो पापा की परी बन के ये समझ रही थी एक ट्रस्टी का बेटा है। और ये बात पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल गई। अपनी गांठ फटी पड़ी थी, लेकिन वो मज़ा ले रहा था। उसके बाद मेरा दोस्त मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तुझे फिल्म दिखाने ले चलता। मेरी गांठ फटी पड़ी थी, दौड़े लग गए था, आसमान फट गया था, गांठ फट गई थी। और क्या करूँ, माइंड से टेंशन आउट करने के लिए मैंने उसे हाँ बोल दिया। लेकिन इस लोड़े को तो ये भी नहीं पता था कि ट्रस्टी का तो कोई बेटा ही नहीं है। जब इसकी बंदी को पता चलेगा ना, इसकी गांड पे ऐसी लात मारेगी। मैं खुश, मन में खुश खुश सोच कर मैं इसके साथ फिल्म देखने चला गया। फिल्म भी कौन सी थी? शादी में जरूर आना, जिसमें ये गाना था ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, ये गाना चल रहा था। ठीक है, फिल्म अच्छी थी, एंजॉय किया मैंने तो खूब। उसके बाद ये कॉलेज पहुंच गया मेरा दोस्त। इसकी बंदी को तब तक पता चल गया था कि ट्रस्टी का तो कोई बेटा ही नहीं है। जैसे मैंने सोचा था ऐसे ही हुआ। इसकी थूत पे ऐसा थप्पड़ मारा और इसे निकाल फेंका। तब मेरे पास आता है तो कहता है मुझसे यार प्यार में मुझे धोखा मिल गया है, अब यूपीएससी का टेस्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा लोडू तूने कल फिल्म देखी, वो तेरे सर में घुस गया है क्या, तेरे गाने में घुस गया है क्या? ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। वो तो मेरी बात ही नहीं मान रहा था और बार बार कह रहा था वो मेरा इंतकाम देखेगी, इंतकाम देखेगी। मैंने कहा अपने गांड में दे ले काम। आज तक तुझ पे डी ग्रुप का टेस्ट तो क्लियर हुआ नहीं, तू यूपीएससी टेस्ट क्लियर करेगा। लेकिन उसने मुझसे कहा मैं कर दूंगा, मुझे प्यार में वफा मिल गया है, धोखा मिल गया है, उसे बेवफा ने छोड़ दिया है। सही है बहन, जो यूपीएससी का टेस्ट ऐसे क्लियर हो जाता है।